Hello everyone. So in this video lecture I will explain the difference between the abstract and final modifier. So abstract method is a method that doesn't have any body or implementation. And to create a abstract method we have to place the abstract method before the method signature. And at the end of the abstract method we have a semicolon. Okay. And if a class contain any abstract method, then compulsory we have to declare that class is a abstract class. And we are not allowed to create the object of abstract class. Okay. And if we are creating a new class by inheriting the property of abstract class, okay, here we are creating a new class B by extending the property of A. Now in this case the child class B has a responsibility to provide the implementation of abstract method of its parent class. तो इस वाले केस में क्या है कि बी क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें. सो हियर मेथड ओवरराइडिंग इज कंपलसरी. ओके, तो यहाँ पे मेथड जो ओवरराइडिंग है ये कंपलसरी है. ओके, तो क्लास ए के पास क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो क्लास ए को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. और अगर हम कोई नई न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके, तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है, चाइल्ड क्लास जो होती है अपने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाइल्ड क्लास की होती है. ठीक है, तो इस वाले केस में हमने क्या कर रहे हैं, वाइट शो मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं. ठीक है, देखिए अब हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड फ्रॉम बी क्लास रेफरेंस वी आर इन्वोकिंग द शो मेथड. दैट मीन्स the method which is present in the class B will invoke. That means this method, the child class method will override the parent class method. So method overriding is compulsory in case of abstract method. Okay, so this was the abstract method explanation. ठीक है. Now what is final method? Okay, if a method is declared with the final modifier, then that method is known as a final method. Okay, and final method as a body or implementation, it is compulsory. तो किसी मेथड से पहले अगर हमने फाइनल मॉडिफायर यूज़ करा है तो वो मेथड क्या होता है, हमारा फाइनल मेथड होता है और इसका बॉडी कंपलसरी है, इम्प्लीमेंटेशन इसका अलाउ मतलब होना ही चाहिए. ठीक है. सो अगर हमने किसी क्लास के अंदर फाइनल मेथड लिया है तो हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में. देखिए यहाँ पे हम क्लास बी क्रिएट करा है बाय इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए, और ए क्लास के पास क्या है, फाइनल मेथड है. तो बी क्लास के अंदर, ठीक है, बी क्लास की बॉडी में हम वाइड शो मेथड को दोबारा से रीडिफाइन नहीं कर सकते. सो इफ अ क्लास कंटेन द फाइनल मेथड, दैट मीन इट्स अ फाइनल, एंड वी आर नॉट अलाउड टू रीडिफाइन द फाइनल मेथड इन अ चाइल्ड क्लास, otherwise we will get compile time error. So here b is a child of a, so from b class reference variable we can invoke the show method and it will invoke the class a show method. That means in the final method case, method overriding is not possible. Okay, is not possible. Okay, तो देखिए अगर मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट है तो कंपलसरी वी हैव टू परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग, लेकिन अगर हमारा मेथड फाइनल है तो हम मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के केस में मेथड ओवरराइडिंग कंपलसरी है और फाइनल मेथड के केस में मेथड ओवरराइडिंग इम्पॉसिबल है. ओके, सो अगर हमने किसी क्लास के अंदर कोई मेथड लिया है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और उस मेथड को हमने फाइनल भी डिक्लेयर कर दिया, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेइंग illegal combination of modifier abstract and final. That means we cannot use the abstract and final modifier at the same time. Okay, तो abstract method में क्या कंपल्शन है, abstract method में ये कंपल्शन है कि abstract अगर हमारा मेथड है तो हमें मेथड ओवरराइडिंग कंपल्सरी परफॉर्म करना होगा, और अगर हमारा मेथड फाइनल है तो हम ये मेथड ओवरराइडिंग इम्पॉसिबल है. ठीक है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल का अगर आपने एक साथ यूज़ कर लिया तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल. ओके, चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ. चलिए सबसे पहले मैं आपको ये ले लेता हूँ. देखिए क्लास ए के पास हमने मेथड लिया है, एब्स्ट्रैक्ट भी लिया है, फाइनल भी लिया है, और ये देखिए इस मेथड को अगर मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, जावा सी test.java, then we will get illegal combination of modifier abstract and final. Okay,
तो अगर किसी हम एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल मॉडिफायर को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, अगर हमने लेने की कोशिश करी तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. ओके, सो दिस वाज द केस. एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल कैन नॉट बी यूज एट द सेम टाइम, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. तो ये नहीं ले सकते हैं. ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो अगर हमारा कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, then it is the responsibility of a child class to provide the implementation. That means method overriding is compulsory in case of abstract method system.out.println hello. Okay, तो यहाँ पे प्रोग्राम आपका कंपाइल भी हो जाएगा और आपका प्रोग्राम okay, what is this? Okay, sorry, if a class contain the abstract method, then compulsory we have to declare that class the abstract class. It is compulsory. If a class contain any abstract method, then compulsory we have to declare that class as the abstract method. And it is not compulsion that the abstract method can contain abstract method. It can contain normal method also. Okay, तो ये कंपलसरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है देन इन दैट केस हमें उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ता है. ठीक है, चलिए अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली ये कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो. देन वी विल गेट हेलो आउटपुट. हेलो. ओके, चलिए अगर हमारा मेथड फाइनल है, अगर हमने पेरेंट क्लास के अंदर सपोज क्लास ए क्या है, पेरेंट क्लास है. ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, फाइनल मेथड ले रखा है. ओके, हेलो फाइनल. देन इन दैट केस द मेथड ओवरराइडिंग इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. दैट मीन्स the implementation is final, the show method implementation is final and we cannot redefine the void show method again in the child class. तो अगर किसी क्लास के अंदर मेथड हमने फाइनल ले रखा है तो चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसको रिडिफाइन नहीं कर सकते. अगर हमने रिडिफाइन करने की कोशिश करी तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर. देखिए, शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए void show ओवररिडन मेथड इज फाइनल. तो यहाँ पे क्या है, ओवररिडन मेथड क्या फाइनल है. तो ओवरराइडिंग मेथड, फाइनल मेथड अगर ओवररिडन है तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता. ठीक है, तो अगर मैं बी क्लास से void show मेथड को हटा दें देन इन दैट केस our program will get compiled and executed hello final. Okay, and we cannot use the abstract and final keyword at the same time. So if we will try to do this we will get compile time error. तो आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल को हम एक साथ क्यों यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हमने एक साथ यूज़ करने की कोशिश करी तो हमें इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल का क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू.